आपको ना कि ये बहुत सारी जगहों पे कि जहाँ पे लाइट हो, मेरे पिछले चैनल में तो वो था कि वो जो लिफ्ट है वो लिफ्ट ही नहीं चलती थी, वो कहते हैं लिफ्ट का मसला है तो वो वहाँ पे इशू था। वहाँ एक दफ़ा मैं आपको मज़े क्या बताऊँ, मैं सुबह शो से काफ़ी देर से पहले पहुँची थी, सर्दियों के दिन थे और सुबह 6:30-7 बजे, उस वक्त बल्कि अंधेरा था, 6:45 बजे थोड़ा सा अंधेरा था, मैं अंदर एंटर हुई और हमारा एक एडिटर लड़का होता था ज़ोहेब। सो मैं जैसे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ तो वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहा है, उसने सिगरेट अपनी निकाली है, वो बाहर आ गई सिगरेट। हाँ। तो मैंने कहा ज़ोहेब सुबह सुबह तुम सिगरेट पी रहे हो? तो कह रहे बस मदीहा जी आपको तो पता ही हमारा तो नाश्ता ही सिगरेट होता है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब वो उतरे और मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई हूँ और हमारे सामने मेकअप रूम था और हमारा मॉर्निंग शो का रूम था। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला है, सामने सोफे पे कोई बंदा सो रहा है। सो मैंने कहा ये कौन सुबह सुबह सो रहा है, मतलब इतने काम होते कौन सो रहा है रूम में? हमारे ऑफिस का रूम था। तो एकदम ज़ोहेब उठा, तो कहता वो मदीहा जी सॉरी वो मैंने जब उसको देखा मैंने कहा नीचे कौन था? और यकीन माने उसके बाद से मैंने अपनी टीम से कहा कि मैं ऊपर अकेली नहीं आऊँगी, मुझे या तो ड्राइवर ऊपर तक बहुत ऑफिस के रूम मेकअप यानी कि जब मेकअप आर्टिस्ट के हवाले करने जाएगा, वरना कोई यूँ नहीं जाएगा। और उसके बाद वो भी डरा रहा और मैं भी उसको देख के ना बहुत ऐसे से डरी कि पता नहीं कौन से वाला ज़ोहेब है, असल वाला कौन सा, क्योंकि वो भी डर गया। कहता वो मुझे क्या मेरे से मजाक करी ना, देखे मदीहा जी मेरी रात की शिफ्ट होती है, मैंने यहाँ पे चीज़ें एडिट करनी होती है, मैंने खबरें एडिट, मेरे पैकेजेस एडिट करने होते हैं। अब मैं भी इसको देख के मैंने कहा मैंने तुम्हें खुद देखा है, फिर मैं कस्में खाने पे आ गई। और फिर उसके बाद से हम सुनते भी थे कि और भी चीज़ें वहाँ पे मैंने तो अपने घर में अभी रिसेंटली जा रह रही हूँ, वहाँ बाकायदा मेरा उनसे ताल्लुक पड़, कोई जानने वाला होगा नहीं जिन्ना बाकायदा। अच्छा ये हुआ कि कुछ तंग करने लगे, क्योंकि मेरा बेटा, यही मेरी बात हो रही थी कि जो बच्चे मन्नतों से आते हैं उनके पीछे भी आते हैं। अच्छा जी हाँ, कोई ना कुछ। तो वो बच्चा जो बड़ा हो रहा था तो कह रहा था अम्मी मुझे कोई नज़र आता है, कोई मुझे तंग करता है, मेरे तकिए फेंकता है, ये करता है। तो मैं बच्चे के साथ ही सोती थी, बड़ा हो गया था अच्छा खासा तभी, तो उसको बहुत तंग करते थे। जब मैं नहीं साथ सोती थी तो वो रोता आता था, मैं रहती नखरे करता है। लेकिन जब मैं साथ सोई तो बाकायदा उसने मेरे ऊपर भी अटैक किया ना, मेरी टांगे पकड़ ली किसी ने ना, मैं कुल पढ़ती रही, आयतुल कुर्सी पढ़ी और बहुत मुश्किल से टांगे छोड़ी मैंने। फिर मैं इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ के और उसके साथ अच्छा, आयतुल कुर्सी देखिए मुझे ब्रेक लेनी है, मैं यहीं से आके शुरू करूंगी, लेकिन बड़ी करामाती है भाई आयतुल कुर्सी हिसार में अपने रोज अपने को वैसे ही बांधा करें। बिल्कुल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम तस्करा कर रहे हैं कि ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के जो कि आपके साथ हुई हों। सजाद सलीम साहब एक अरसे से वो क्या है एक शो जो है वो करते आ रहे हैं। वो देखिए अंदर की आपकी क्यूरियोसिटी होती है, मतलब इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हम बात भी करते हैं कि अच्छा जिन लोगों ने देखी हुई चीज़ें उन्होंने तो चले देखी हुई, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी हुई उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। अच्छा, अज़ान है कुर्सी का भी बता रहे हैं। जी एक बात से सुना है कि वो कौन थी, हाँ, लेकिन ये करते हैं वो क्या थी, वो क्या थी, हाँ, शो का क्या है। अच्छा वैसे जो लोग ये शो करते हैं, आप जैसे हम ड्रामे बनाते हैं, हमें कहानियां ज्यादा मिलती हैं, आप लोग इस तरह के शो करते होंगे तो आप लोगों को तो इस तरह ज्यादा मिलते भी होंगे ना, मुलाकात होती होगी आपको। हमें कभी किसी जिन से हुई मुलाकात या किसी ने आपका हाथ पकड़ के बोला कि यार ये छोड़ दो ये काम करना, क्योंकि एक पर्दे के उस तरफ है ना चीजें, वो कहते हैं ना तंग करना। वो जैसे अभी इनको मिली खातून ने कहा कि तुम वैसे आपके साथ ऐसी कोई चीज, ये शुरू में ही हो गया था। ये 2008 फरवरी में हमने ज्वाइन किया था, ये शुरू किया था काम, और शायद सितंबर या अक्टूबर 2008 में हम चले गए सखर बंदर रोड पर। वहाँ थी एक हवेली, 200 साल पुरानी हवेली ना। अब उस हवेली की कंस्ट्रक्शन ऐसी थी कि जब हम रात पे पहुंचकर उसको देखा ना मैंने यूँ, तो यकीन जाने मेरे दिल में ख्याल आया कि सज्जाद नौकरी छोड़ दे, जॉब छोड़ दे, ऐसे नहीं जाना। अब मैं देख रहा हूँ तो क्या हुआ, सेकंड फ्लोर पर ना गैलरी है, गैलरी में उन्होंने एक स्टूल रखा हुआ, स्टूल के ऊपर कुरान पाक को ऐसे बंद किया और ऊपर लाइट जलाई। तो एक को हमने बुलाया, हमने कहा यार ये क्या है? कहते आमिल साहब को बुलाया था और उन्होंने कहा है कि जो भी मखलूक इसके अंदर है ना उसको हमने अहाता बांध दिया है कि वो इसके बाहर ना निकले, इसके अंदर ही रहे। और मुझे वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं चलो, मैंने कहा अब दिल तो कह रहा था नहीं लेकिन और शुरू के दिन थे, स्टार्ट था बिल्कुल। अब जी हम 5 लोग थे, 2 ड्राइवर थे वो बाहर, और सीढ़ियाँ ऐसी जैसे एक टाइम पर ना एक इंसान जा सकता है पुराने दौर के ना, उससे भी शोल्डर टकरा रहे थे।
अब मैं गया हूँ पहली मंजिल पे, हमने देखा है कि अल्लाह माफ़ करे ज़मीन पर ना कुरानी औराक बिखरे हुए थे, अम्मा पारा, नूरानी कायदे, इनके औराक बिखरे हुए थे। तो यार कोई भी है जिसने कलमा पढ़ा हुआ है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो उठा लेगा। तो हम सब ने जी वो उठा लिए। माहौल ऐसा कि हम एक दूसरे से डर लगे, ऐसा माहौल। खैर सेकंड फ्लोर पर पहुँचे, वहाँ भी यही हाल। अब मुझे याद है कि हम जितना हो सके उठा रहे थे। हमारा जो मेन कैमरा मैन था ना, उस वक्त PD कैमरे थे जो, वो नीचे भाग गया, जो मेन कैमरा था। बाकी हैंडी थे, नाइट विजन हैंडी कैम्स थे। अब जब वो भाग गए नीचे तो हमने कहा मेन लाइट के साथ कैमरे चले गए, हम क्या करें, हम भी नीचे गए हैं उसके पीछे। अब वो नीचे उतरा है समद, और सामने सीमेंट का थल्ला सा बना हुआ था यार, वो उधर गया और बेहोश हो गया। हमने पानी का जग बर्फ़ लेके आए, उस पर छींटे छींटे मारे, उसने वो जग लेके ना पूरा अपने ऊपर डाल दिया। सर अच्छा मौसम था, मतलब ठंड थी, हाँ अच्छा मौसम था, बर्फ़ वाला पानी उसने अपना पूरा डाल दिया और बुल 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 करना शुरू हो गया, फिर बेहोश हो गया। अब उसको लेके हमने गाड़ी में डाला, हमने कहा यार इसको कुछ हो ना जाए। हम उसको लेके जा रहे हैं हिरा हॉस्पिटल, रात को जी वहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी गाड़ी को हमने कहा फॉलो कर। अब दूसरी गाड़ी में हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं अरसलान फारूकी और एक दूसरे ड्राइवर हैं बगज़मीन, और हम 3-4 लोग उनको लेके जा रहे हैं अस्पताल, उनको फॉलो कर। अभी हम आधे रास्ते में ही थे कि जो दूसरी गाड़ी में हमारे अरसलान हैं वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं यार बगज़मीन को कुछ हो गया है। जो ड्राइवर भाई हैं ये कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, और ये मैं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वहाँ चलो, लेकिन एक मुझे कहीं और ही लेके जा रहे हैं। अब ड्राइवर को भी कुछ हो गया, लेके जा रहे हैं जी जी समद को। हम तो एक दूसरी गाड़ी में लेके जा रहे हैं और वो उनको लेके आ रहे हैं पीछे, वो कहीं और लेके जा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि अरसलान यार मैं कराची नहीं है, सक्खर है, मुझे नहीं पता कहाँ हो, तुम देखो आसपास क्या है। तो कहते दुनिया का गोला है, जैसे इस्लामिया कॉलेज है ना, वैसे वहाँ पर भी है एक जगह स्टील का। मैंने कहा हैंड ब्रेक खींचो, गेयर शेयर उतारो, कुछ करो। खैर जी, अब वो फ़ोन पे रोना शुरू हो गया अरसलान कि मुझे बचा लो यार, ये वो नहीं है। हम जी अब एक मरीज़ हमारे सामने आगे लेटा हुआ है, हम वापस आए हैं, उधर पहुँचे हैं, वो जो दुनिया का गोला बना हुआ है। तो मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ कि उसके चौरंगी पे ना स्टील लोहे की ग्रिलें हैं, बगज़मीन ने ग्रिल को पकड़ा हुआ है, 4 पुलिस वाले, मोबाइल पहुँची हुई है, सूखा सा है वो, मैं कहता हूँ 40-50 किलो वज़न होगा यार। वो 4 पुलिस वाले मिल के नहीं उठा पा रहे उसको, और वो उसने पकड़ी हुई है ग्रिल को, और वो अजीबोगरीब हरकतें कर। ब्यूरो चीफ नाजिम साहब सब आ गया। मैं पहुंचा हूँ ना उधर, मैंने बगज़मीन को जब देखा है तो लिटरली मूर्तियाँ नहीं होती, मूर्तियाँ हमारी हिंदू बिरादरी में जो मूर्तियाँ होती हैं, वो बना हुआ था। वो हाथ ऐसे थे जैसे वो बांसुरी बजा रहा हो, आंखें उसकी सफ़ेद थी, ज़बान बाहर निकली हुई थी। अब हमने जब उसको आंखों से देखा ना कि यार, अब बॉस पढ़ना शुरू हो गए, आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास जिसको जो आती। अब मुझे कह रहे हैं इसके हाथ पकड़ो। मैंने कहा कौन पकड़े इसके हाथ यार, मतलब कैसी बात कर रहे हैं। कह रहे नहीं पकड़ो पकड़ो। अच्छा, मैं उसके पेट के ऊपर बैठा, मैंने उसके हाथ पकड़े। अशफाक हमारे को एंकर जो हैं उन्होंने पाँव पकड़े, और हम बावाज़े बुलंद ना अल्लाह बहुत बड़ा है, सूरह फलक, सूरह नास, और अब वो ना रींगना शुरू हुआ ऐसे ऐसे हल्का हल्का। अब मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं बॉस को भी देखूँ, मैं इनको भी देखूँ। अब फिर मैं दूसरी बार, जब तीसरी बार देख के मैं वापस आया ना, तो उसका मुंह यहाँ आया हुआ था, बगज़मीन का, वो इधर आया हुआ था बिल्कुल मेरे। मैं डर गया एकदम। तो ज़ोर से हंसा औरत की आवाज़ में, मुझे कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम राधिका है। अच्छा, तुम कौन हो? राधिका। ओ जी हम ना, अब अरसलान जो उसके साथ था, जो रो रहा था फ़ोन पे, वो आया। अब वो आया, उससे पता नहीं क्या हुआ यार, वो उसको मारना शुरू हो गया। और पता कैसे मार रहा था, जैसे फुटबॉल को किके नहीं मारते आप, शूट करके। यानी कि जो बेहोश मार रहा था, जो बेहोश हुआ था उसने जाके उसको मारना शुरू कर दिया। नहीं, जो लड़का उसके साथ सफर कर रहा था, जो रो रहा था, उसने मारना शुरू, वो आया और वो उसको मारना शुरू हो गया। अच्छा, बगज़मीन को मारना शुरू हो गया। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा सज्जाद, ये वो नहीं है, ये कोई और चीज़ है। वो मार रहे हैं उसको, ऐसे मार रहे हैं यार, मैं और कभी आप नहीं मारेंगे किसी इंसान को भी। मैं कहता हूँ जो फुटबॉल को किक्स मारते हैं, क्या हो गया भाई। अब उस पर गुजरी थी बेचारे पे, क्या किया था उसने उसके साथ। खैर अब जी क्या हुआ, मैंने जब पकड़े हुए थे ना हाथ उसके, तो इतने सख्त थे जैसे पत्थर पकड़ा हुआ आपने, बिल्कुल सख्त। खैर जब हम पढ़ते रहे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से, तो वो एकदम ऐसे हो गया जैसे जान निकल जाती है, ढीला छोड़ दिया उसको। अब जी क्या हुआ, एक मरीज़ लेटा हुआ था, कैमरामैन अंदर। अब इसको कोई बिठाए ना अपने साथ, तो पुलिस मोबाइल जो थी ना, उसको हमने कहा कि यार आप ही इसको बिठा लो साथ, हमें हिरा अस्पताल छोड़ दो। तो मोबाइल में डाला इसको,
हिरा अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने जूसेस दिए, चेक किया, बोला सब ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब जी आ गए हम गेस्ट हाउस। समझ ये ना आए कि ये जो समद कैमरामैन भागे थे ऊपर से, ये क्यों भागे थे? हाँ, जो बेहोश हुए थे जी। अब मैं अशफाक समद भाई को पूछ रहे हैं कि भाई मसला क्या हुआ था। बिल्कुल चुप हो गया वो, जिसे कहते हैं ना गूंगा हो जाना। हालांकि इतना जॉली है वो हरीश भाई, लेकिन आवाज ही नहीं आ रही उसकी, बिल्कुल गुमसुम। अरसलान भाई कमरे में है। अरसलान कौन? जो उसको मार रहा था। अरसलान कमरे में आए ना, समद भाई चीखना शुरू हो उठ गए एकदम। अच्छा, चीखना शुरू हो गए और लिटरली एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, ये डीओपी हैं, ये उनको गालियां देना शुरू हो गए। समद भाई, समद अरसलान। हाँ। अच्छा, वो जो राधिका मेरे ख्याल से वो जो निकली थी, जो एकदम ढीला हुआ था, तो शायद अरसलान की तरफ ना आ गई। मजा आ जाएगा आपको आगे। हाँ, अच्छा। अब ये उसको गालियां दे, अब हम हैरान कि यार कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया? सब कभी था ही नहीं ऐसा कुछ। वो आगे आए, ये चीखे कि इसको दूर करो सजाद, इसको दूर करो। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते हैं अरसलान नहीं है, ये कोई और, ये कह रहा है। समझ कह रहे हैं। अब हम भी डरे, उसका चेहरा भी अजीब स्यास हो रहा था, आंखें लाल हो रही थी अरसलान की। खैर हमने कहा यार तुम अभी जाओ, हम इससे बात करते हैं पहले। वो भी कह नहीं इसको क्या हुआ है, मुझे ऐसा गाली दे रहा है, मुझे कह रहा है। मैंने कहा यार तुम थोड़ा टाइम तो दो हमें। उसको हमने भेजा, हमने बिठाया। मैंने कहा हुआ क्या? कहते हैं भाई पहली मंजिल पे आप जब वो कुरानी और आप उठा रहे थे ना, तो मैं भी उठा रहा था, तो मुझे लगा कि अरसलान वहाँ भी है और अरसलान यहाँ भी है। तो मुझे लगा शायद मेरा वहम धोखा है ना। कह रहे हैं जब दूसरी मंजिल पे ये हुआ ना, तो आप उठा रहे थे वहाँ पर भी, तो मैंने देखा अरसलान यहाँ खड़ा हुआ है, और मैंने देखा कि आसमान पे दो चेहरे हैं, एक इसका और एक साथ लड़की का। तो मैंने कंफर्म किया ना, मैंने कहा यार ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, नहीं खड़ा हुआ। कहता है मैंने इसको पकड़ा। अच्छा, मैंने कहा मैंने इसको पकड़ा, इसको मैंने पकड़ा ना कि ये है या नहीं है। और जब कंफर्म हो गया कि हाँ ये इधर भी है, तब मैं जो ना भागा हूँ नीचे। समद हमारे कैमरामैन, खैर जी। एंड ही वाज अलोन, वो तो ऊपर अकेले थे। हाँ, कौन? जो आपने समद की बात की, वो तो अलग से जो कैमरामैन थे, वो जी तो जी अलग जी से जी अकेले जी थे। जी जी। फिर क्या हुआ, हम नीचे आ गए सारे। अब वो बैठे और बॉस ने कहा भाई नमाज पढ़ो। हम सब वज़ू बनाना शुरू हुए। अब अरसलान भाई वज़ू ना बनाए, नमाज ना पढ़े। अच्छा। बड़ी मुश्किल उनको फिर हमने जो है ना मनाया, नमाज पढ़ी। हम वापस आए तो तकरीबन 2 महीने तक हमने कोई शो नहीं किया। 2 महीने, क्यों? फिर बिलाल लखानी साहब तक बात पहुंची। वो आए, उन्होंने हमें हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड दिया कि ये ईमेल्स आती है। उस वक्त 6-8 महीने हुए थे कि आप पहले ये देख लें फीडबैक, फिर आपकी मर्ज़ी होगी। हमने पढ़ा तो जी बड़ी दुआएं थी लोगों की। हमारी फैमिली बड़े शौक से देखती है, हमारी दुआएं आपके साथ। तो एक होता है ना कफन बांध देना जैसे होता है। हमने कहा अल्लाह अकबर। फिर 1.5 महीने बाद बगजमीन साहब आए, जिनको मारा था ड्राइवर। हाँ, जिनको मारा था। और मैं तो था ना कि जैसे जबरदस्ती क्या हाल होगा उनको। वो आए रिसेप्शन पे, मुझे बुलाया, मैं मिला, तो उनके सर से लेके पाँव तक तावीज़ बंधे हुए थे। अच्छा, यकीन करें मैंने पहली बार देखा, यहाँ पर पेट के ऊपर, पैरों पे इतने तावीज़ बंधे हुए थे। हुआ ये था कि जब हम लोग ऊपर चले गए ना, वहाँ नीचे कोई शराब पी रहा था। कहाँ पर? पड़ोस में। सिंध में ना ज़्यादा होता है शौक इस तरह का ना रात को। हमारे बगजमीन भाई, ड्राइवर हजरात भाई जो है ना, पता नहीं क्या, वो जाके उन्होंने उनकी कंपनी ले ली है और उधर ही नापाकी कर दी उन्होंने जहाँ हम जा रहे थे। उसी बिल्डिंग के बाहर ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलती हुई, मुझे वॉशरूम जाना था, आप लोग अंदर थे, रात का टाइम था, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। कह रहा हूँ उस दौरान ही मुझे पता नहीं कुछ हुआ है। और मैं कह तो रहा हूँ उसको इतना मारा था कि उसके यहाँ पे निशान होने चाहिए थे। लेकिन जब वो सुबह उठा ना गेस्ट हाउस में, तो ऐसे बाल बना रहा था जैसे स्कूल का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता तैयार हो। मुझे उस पर इतना तरस आया यार, मैं उसको कुछ याद ही नहीं। अल्लाह मैं तुझे पता चले तुझे कितना मारा है सब ने, तो फिर अंदाजा हो। तो जी 1-2 महीने हमने नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था, ये काम ही छोड़ दिया था। वो सही दिखाते हैं, मतलब ऑफ कोर्स वो चीज वो किसी ना, मुझे क्यों देख रहे हैं यार, आंखों में पानी क्योंकि ला रहा हम, है। मैं मतलब हम सब करें, मैं लिटरली मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा जी हाँ चलो शो से वापस जाएंगे। ऑफ कोर्स अच्छी बात है, आपको खुद का हिसाब बांधना चाहिए। ये औरत हंसी जा रही है और मैंने कहा भाई इनको किस चीज की हंसी नहीं, आप तो जाने के, मैं तो रात से परेशान थी। जब शो का था तो रात को मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि मेरे फेस के पास कोई आई चीज और कहने लगे नहीं जाना, वापस आ जाएंगे। कोई कह रहा था आप